हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल। और उस चैप्टर में हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ये सारी टॉपिक्स को हमने डिटेल में लास्ट चैप्टर में कवर किया था। थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया था यहाँ पे। कि हमने देखा था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप, है ना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर टू और मोर पर्सन, है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक हमने इस लास्ट लेक्चर को ख़त्म किया था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। इसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है ना, इसको इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसी तरीके से साल भर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ठीक। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये मैं हल्का फुल्का आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, फिर भी यहां पे देखते हैं। चलिए, जैसे मान लो ये है चुन्नू पार्टनर नंबर 1 और ये है मुन्नू पार्टनर नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुन्नू और ये भाई साहब आपका मुन्नू। दोनों ने बढ़िया बातें किया, स्टार्ट किया बिजनेस, है ना, फोन में बात किए, आके मिले, बढ़िया टर्म एंड कंडीशन बनाए और बिजनेस स्टार्ट किए। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया बिजनेस तो इनके बीच में सारी बातें हो गई, एग्रीमेंट हो गई, ठीक है। पर इन्होंने कोई चीज़ों को लिखा नहीं, बस बातों बातों में सारी एग्रीमेंट हो गई। और इन्होंने डिस्कस किया कि प्रॉफिट हम क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। बराबर मतलब 1:1 में बांटेंगे। ये इनके बीच में क्या हो गया, डील हो गया, ठीक है। या तो फिर ये कह सकते हैं कि चुन्नू ने थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगाया था तो इन्होंने बोला मैं दूसरा हिस्सा रखूंगा प्रॉफिट का और इसको देंगे एक हिस्सा। मतलब अगर 3 रुपए की प्रॉफिट होती है तो 2 रुपए चुन्नू रखेगा और 1 रुपए कौन रखेगा, मुन्नू रखेगा। इस बातों पे एग्रीमेंट हो गया, साल भर अच्छा काम चला। और जब इनको प्रॉफिट हुआ तो अब बंटवारे की बारी आई। व्हेन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, एट दैट टाइम मुन्नू सेज दैट कि आई वांट इक्वल प्रॉफिट एज मच एज यू। जितना चुन्नू को प्रॉफिट मिल रहा है उतना ही प्रॉफिट मेरे को भी मिलना चाहिए। तो चुन्नू ने बोला कि भाई हमने तो पहले डिसाइड किया था कि मेरे को दूसरा हिस्सा प्रॉफिट मिलेगा और एक हिस्सा आपको मिलेगा। 2:1 मतलब 3 में से 2 रुपए मुझे मिलेगा और 1 रुपया आपको मिलेगा। पर अब राइट नाउ मुन्नू बोलते कि नहीं, मिलना चाहिए बराबर। अब चुन्नू के पास ऑप्शन क्या है, या तो प्रॉफिट ना दे, लेकिन ऐसे तो चलता नहीं है। तो चुन्नू जाएगा कोर्ट। ये कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। बोलेगा माई बाप हमारे बीच में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है, ये मेरा प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा लेना चाहता है, अब मैं क्या करूं आप बताइए। तो कोर्ट बोलेगा भैया ठीक है, आपको ने जितना डिसाइड किया था उतना मिलेगा, लेकिन जो डिसाइड किया था वो पेपर कहाँ है, लेके आओ। क्या है, पेपर कहाँ है, लेके आओ। कहाँ पे आपने लिखा है, कोई एग्रीमेंट हुआ है आपके बीच में रिटर्न में, वो लेके आइए। तो चुन्नू बोलता है सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। कोर्ट बोलते भाई साहब यहाँ पे बातों का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे जो कागज है जिसमें आपने लिखा है अगर वो है तो लेके आइए, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फैसला करेंगे। तो यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट नहीं है। तो ये रिटन एग्रीमेंट क्या है, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म which contains all the related information regarding partnership agreement। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होगा, उन सारी बातों को कहां पे लिखते हैं, एक कागज में, एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट है ना, लेकिन वो रिटन होगा कि ओरल होगा ये मस्ट नहीं है। हमने बोला कि एग्रीमेंट जो है वो मस्ट है, पर वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो जब कभी भी हम रिटन एग्रीमेंट करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातों को लिखा जाता है वो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। लिखा हुआ है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन राइटिंग और इन रिटन दैट आउटलाइंस द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी उन सारी बातों को जिस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। इट स्पेसिफाई द वेरियस टर्म सच एज
प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो, है ना, इसमें लिखा जाएगा कितने रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, कितने रेशियो में लॉस शेयर होगा, सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है फर्म में उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट वापस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स कितनी होंगी, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा, चार्ज किया जाएगा कि नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई भी नया पार्टनर अगर एडमिशन होता है तो किन टर्म एंड कंडीशन पे उनको एडमिशन दिया जाएगा। ये सारी बातों को हम जहां पे लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी। मैंने पहले ही बताया था कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न एग्रीमेंट हो कि पार्टनरशिप डीड बनाए, अगर बनाते तो फिर कंजर्ट ही कहां था, है ना। नेक्स्ट है, इट कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, पार्टनरशिप जो होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल के हिसाब से चलता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो कुछ भी लिखा है उन सारे रूल्स को इन लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर ये खुद का पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, अपना खुद का रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, इनका खुद का रूल। जैसे मान लो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सारे पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यहां पे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, और ये अपने पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं कि नहीं, हम प्रॉफिट 3:1 में शेयर करेंगे, तो यहां पे एप्लीकेबल कौन सा होगा, इक्वल वाला या फिर 3:1 वाला, 3:1 वाला, मतलब जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है। तो वही बता रहा है यहाँ पे, इट कैन ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है, उन बातों को हम पहले प्रेफरेंस नहीं देंगे, पहले प्रेफरेंस देंगे पार्टनरशिप डीड को। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब फिर उन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। अब आते हैं कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है, तो उन कंडीशन में हम किन रूल्स को एप्लीकेबल करेंगे, या जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो जाके कोर्ट में केस करते हैं, तो किन बिहाफ में, किस बेसिस में कोर्ट से इनको फैसला मिलेगा, तो वो है रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं एक एक करके। पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस इनके बीच में जो शेयर होगा वो कैसे होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इनको क्या करना है, इक्वली बांटना है। अगर 2 है तो बराबर बांटेंगे, 3 है तो भी, 4 है तो भी, 10 है, 20 है, 50 है, सभी के बीच में क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, कोई भी पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाया है तो उस कैपिटल के बदले उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और वैसे ही कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग करता है, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे विथड्रॉ करता है, तो उसके बदले फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म अलाउ करेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो यहां पे देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही यहां नॉट गिवन है और नॉट चार्ज है। ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर मतलब ये हो गया कि मैं लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जैसे चुन्नू मुन्नू दोनों पार्टनर है और चुन्नू अपनी शादी करने के लिए चला जाता है, मुन्नू अकेले काम करते रहता है। तो चुन्नू के आने के बाद अगर मुन्नू बोलता है कि भाई मैंने 1 महीने आपके जगह में, आपके एब्सेंस में अकेले काम किया, उसके बदले मुझे सैलरी दो, तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय और ऑफ अ पार्टनर, इसका क्या मतलब होता है, देखो समझते हैं। जैसे मान लो दोनों पार्टनर है, चुन्नू और मुन्नू दोनों पार्टनर हैं, और यहां पे चुन्नू और मुन्नू दोनों पार्टनर हैं। अब इनके जो फर्म है इनको फंडिंग की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। चुन्नू के पास 1 लाख रुपए है, लेकिन मुन्नू के पास 1 भी रुपए नहीं है, ये 0 है। ठीक है, अब फर्म को अभी जरूरत है 80,000 की। कितने की जरूरत है, 80,000 की। तो मुन्नू बोलता है चुन्नू को कि भाई एक काम कर, अभी 80,000 फर्म में डाल दे, जब आएगा तो वापस ले लेना। चुन्नू बोलता है यार कि मैं अकेले क्यों डालूंगा, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो दोनों को डालना चाहिए। तो इसने बोला मैं पैसा अभी नहीं दे सकता। अब मुन्नू के पास तो पैसा है ही नहीं, तो इनको अब लगा कि पैसों की तो जरूरत है, तो हमको एक ऑप्शन है कि हम कहाँ चले जाए, बैंक चले जाए। हम कहाँ चले जाते हैं, बैंक, जहां से हमको लोन प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये लोग चले गए कहाँ, बैंक, दोनों मिलके कहाँ चले गए, बैंक। और बैंक को बोला भाई
कि मेरे को 80,000 रुपये को बिजनेस करने के लिए लोन की आवश्यकता है, मुझे पैसा दीजिए, आई नीड 80,000 टू रन माई बिजनेस और हमें लोन दीजिए। तो बैंक वाला बोलता है कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप हमारे दामाद तो हो नहीं कि हम आपको फोकट में पैसा दें, बदले में आप हमको क्या दोगे? तो बदले में बैंक लेगा इंटरेस्ट। क्या लेगा? इंटरेस्ट, सर्टेन परसेंट। वो परसेंट अभी हम बात नहीं करते कितना परसेंट लोन लेगा, लेकिन लेगा 10% ले, 5% ले, 4% ले, जितना भी, लेकिन बैंक इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अब यहां पे समझ में आ गया, चुन्नू थोड़ा बड़ा दिमाग वाला आदमी है, चुन्नू को समझ में आ गया कि भाई अगर हम बैंक से पैसा उठाएंगे तो ब्याज किसको देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा एक काम करते हैं कि बैंक से ना उठा के मेरा जो 1 लाख रुपीज है उसमें से 80,000 मैं फॉर्म में डाल देता हूं, लेकिन बदले में मैं क्या लूंगा? इंटरेस्ट। जैसे बैंक इंटरेस्ट ले रहा है मैं भी इंटरेस्ट लूंगा। मुन्नू बोलता है ठीक है भाई, हमको तो पैसे से मतलब है, ब्याज हम बैंक को दें, इंटरेस्ट या फिर आपको देना तो है ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एग्रीमेंट हो गया। अब मान के चलो अगर ये जो पार्टनर है चुन्नू, जिसने लोन दिया है फॉर्म को, तो उसको इंटरेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर एग्रीमेंट नहीं है तब भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि बैंक को आपके एग्रीमेंट से मतलब नहीं, ये तो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। तो जैसे बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, वैसे पार्टनर को भी इंटरेस्ट देना चाहिए। अब एक बात और समझना कि यहां पे जब चुन्नू फर्म को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है, तो उस कंडीशन में चुन्नू इज नॉट अ पार्टनर, चुन्नू इज अ क्रेडिटर, क्योंकि बैंक भी क्या होता? क्रेडिटर होता। तो चुन्नू भी यहां पे क्या ट्रीट किया जाएगा? क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आगे आपको जाके पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहां पे इस बातों का फिर से जिक्र होगा, रिपीट होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस है। तो चुन्नू विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर दैट पर्पस, जहां पे इसने लोन दिया। ये पार्टनर के रूप में लोन नहीं दिया, क्योंकि अगर पार्टनर के रूप में देता तो वो कैपिटल होता। यहां पे किस रूप में पैसा दे रहा है? वो क्रेडिटर के रूप में पैसा दे रहा है, इसलिए इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अब अगर पार्टनरशिप डीड में हमने लिख के रखा है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, तो वो तो फॉलो होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उन कंडीशन में 6% पर एनम, याद रखना पर एनम, सालाना इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, नॉट 6%, 6% पर एनम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते, नेक्स्ट रूल है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। अब इसका क्या मतलब है? विच इज नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि जैसे अभी फर्म को लोन दिया गया है, अगर फर्म से कोई पार्टनर लोन ले ले, फर्म से कोई पार्टनर लोन ले ले, तो उस कंडीशन में पार्टनर की भी जिम्मेदारी कि फर्म को इंटरेस्ट दे, पर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर काम करता है फर्म में। ठीक है, तो यहां पे इनको इंटरेस्ट जो है वो क्या है? नॉट अलाउड है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर का जो फर्म में एडमिशन होगा उसके लिए क्या रूल है? देखो, ये डिसीजन वाली बात है। तो पार्टनर्स के लिए 2 टाइप का डिसीजन होता है, मतलब डिसीजन तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं। पहला होता है डिसीजन रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, और दूसरा डिसीजन होता है मैनेजरियल डिसीजन बोल सकते हैं, है ना, इसके अलावा अदर देन दैट। ठीक, तो जब कभी भी एक फर्म में न्यू पार्टनर को एंट्री करने की बात करेंगे, उस कंडीशन में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर फर्म में हैं वो सारे एग्री करेंगे, तभी न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री हो पाएगा। जैसे मान लो एक फर्म में 10 पार्टनर हैं और 11वें पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं हम लोग। देयर इज अ 10 पार्टनर इन अ फर्म एंड वी आर ट्राइंग टू एडमिट 11th पार्टनर इन द फर्म एज अ पार्टनर। सो व्हेन ऑल द 10 पार्टनर गेव देयर कंसेंट, वो अगर एग्री होंगे, सारे के सारे बोलेंगे हाँ, तो 11वां पार्टनर एडमिट हो जाएगा। लेकिन 10वें में से 9 ने हाँ बोला और एक ने भी एग्री नहीं किया, एक ने भी डिनाई किया कि हम इसको पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो उस कंडीशन में 11th पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं बन पाएगा। विच मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ऑल, ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज मस्ट। ठीक है, अदर मैनेजरियल डिसीजन 2/3 डिसीजन से पास हो जाएगा। 2/3 डिसीजन मतलब 3 में से अगर 2 ने हाँ बोला तो बात बन जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो एक बिजनेस चल रहा है, एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, फर्म चल रहा है, और एक नया ब्रांच ओपन करना है, तो नया ब्रांच ओपन करने के लिए बोर्ड मीटिंग और डिसीजन लेंगे। तो अगर 3 पार्टनर में से 2 ने बोला कि चलो ठीक है भाई हम ये करते हैं, तो उस कंडीशन में एग्रीमेंट मतलब काम हो जाएगा 2/3। ठीक है, कुछ नोट लिखा है यहाँ पे, इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय एनी पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन शैल बी पेड टू दी, सॉरी ये फॉर्म लिखा गया, ये है फॉर्म। ठीक है, विच मीन्स
अगर बिजनेस के पैसे को यूज करके या बिजनेस के नाम को यूज करके या बिजनेस के बाजू में एक और बिजनेस ओपन करके कॉम्पिटिटर बनके जिस भी तरीके से अगर आप बिजनेस को यूज करके प्रॉफिट कमाते हो तो वो प्रॉफिट का पैसा आपको बिजनेस को हैंड ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर फर्म के नाम को, फर्म के मनी को, कैपिटल को यूज करके अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है, सो दैट प्रॉफिट विल बी पेबल टू द फर्म, दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी फर्म। लेकिन एक छोटा सा उल्टा चीज है, अगर उसी कंडीशन में लॉस हो गया तो फर्म उस लॉस का पैसा उस पार्टनर को नहीं देगा, क्योंकि पार्टनर जो एक्ट किया है वो अपनी मर्जी से किया है। ठीक है, तो फर्म लॉस पे नहीं करेगा, बट प्रॉफिट होगा तो वो पैसा फर्म को पेबल होगा। A minor can be admitted as a partner with the consent of entire all the partner for the benefit only. Most important point, benefit only. Benefit which means profit. किसी भी minor को, which means the person who is under the age of 18, कोई भी माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उनको पार्टनर बनाएंगे तो कंडीशन ये है कि उनको सिर्फ बेनिफिट के लिए, विच मीन्स उनका कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा, उनको कोई भी लॉस का शेयर नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ बेनिफिट के लिए ही आप क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल, हालांकि एग्रीमेंट इज अ कंपलसरी। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी, एग्रीमेंट कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स देखा, आई होप कि वो समझ में आया होगा। चलिए इसको आप चाहें तो थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।